हाँ, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे इसके पहले कि जैव अणु और उसके स्वभाव, जैव अणु और उसके स्वभाव, बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर बिहेवियर, उनके व्यवहार या स्वभाव, उसी का हिस्सा है खनिज पदार्थ। हम लोगों के शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए, विशेष करके मानव शरीर में ही इसकी उपयोगिता पढ़नी है। मानव शरीर के लिए खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ का मतलब क्या है? मिनरल्स जिसको कहते हैं, वे सभी अकार्बनिक पदार्थ जो सजीवों के मेटाबॉलिक क्रियाओं के संचालन, विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा, शरीर के लिए विभिन्न ऊतकों के निर्माण, अंगों की बनावट के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम खनिज पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ को हम मिनरल्स कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। ये खनिज पदार्थ जो हैं मानव शरीर के, हम लोग अपने शरीर के लिए कौन से खनिज पदार्थ जरूरी हैं, इसी की एक तालिका के रूप में, एक टेबल के रूप में यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो मानव शरीर के लिए उपयोग खनिज पदार्थ की उपयोगिता, यानी नेम ऑफ सम मिनरल्स एंड देयर रोल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पढ़ेंगे। ये पौधों के लिए भी खनिज पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ खनिज तत्वों की उपयोगिता के आधार पर मानव शरीर में, हम लोगों के शरीर में जो खनिज पदार्थ हैं उसकी उपयोगिता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है आवश्यक खनिज तत्व, खनिज पदार्थ में खनिज तत्व, मिनरल्स जो होते हैं तत्व, एलिमेंट कहलाते हैं तत्व। तो आवश्यक खनिज तत्व जिसको मैक्रो एलिमेंट कहते हैं, वे खनिज पदार्थ या खनिज तत्व जिनकी मानव शरीर में अधिक मात्रा में उपयोगिता है और जिनकी कमी की आपूर्ति अन्य किसी तत्व से नहीं की जा सकती, उसे हम आवश्यक खनिज तत्व कहते हैं। अब आवश्यक खनिज तत्वों की एक लिस्ट पड़ेगी। दूसरा है ट्रेस, या मैक्रो को हम लोग कहेंगे इसेंशियल, माने बहुत आवश्यक, अति आवश्यक जिसको कहेंगे। और सूक्ष्म मात्रिक, वे खनिज पदार्थ दो भाग में बांट दिए, आवश्यक और सूक्ष्म मात्रिक, सूक्ष्म मात्रा में जिसकी जरूरत हो। और सूक्ष्म के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है माइक्रो, माइक्रो माने सूक्ष्म। तो माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट, मैक्रो आवश्यक हो गया, माइक्रो सूक्ष्म तत्व हो गए। वे तत्व, वे खनिज तत्व जिनकी सजीव मनुष्य के पोषण में कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, उसे हम माइक्रो तत्व कहते हैं। सूक्ष्म मात्रिक माने सूक्ष्म मात्रा में जिसकी जरूरत पड़ती है, और इसकी आपूर्ति हम कम अगर हो जाए तो आवश्यक तत्वों से इसकी आपूर्ति हम कर भी सकते हैं शरीर में। लेकिन मैक्रो की अगर कमी हो जाएगी तो माइक्रो से माने सूक्ष्म मात्रा से हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे, और इनके कमी के, मैक्रो की कमी के लक्षण तुरंत दिखाई देने लगते हैं शरीर में, और माइक्रो की कमी के तुरंत लक्षण दिखाई नहीं देते, क्योंकि उसकी पूर्ति हम आवश्यक तत्वों से, मैक्रो तत्वों से माइक्रो की पूर्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पहले हम देखेंगे कि मानव शरीर में जो मैक्रो तत्व हैं, सूक्ष्म मात्रिक, वे हैं पहला कैल्शियम। कैल्शियम जो तत्व है ये बहुत ही आवश्यक है हड्डी के निर्माण के लिए, दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम की बड़ी आवश्यकता है। रक्त के जमने में, आगे रक्त का जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि रक्त के जमने के लिए कैल्शियम तत्व की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो खून के जमने के लिए सब, और तंत्रिकाओं, तंत्रिका तंत्र हम लोगों के तंत्रिका और पेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ, उनकी को क्रियाशील बनाने के लिए, एक्टिव बनाए रखने के लिए कैल्शियम की बड़ी जरूरत पड़ती है। दूसरा तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस यह भी एक मिनरल है, खनिज तत्व, ये भी हड्डी और दांत की मजबूती के लिए आवश्यक है। तथा एटीपी एक पदार्थ है, प्रकाश संश्लेषण हम बताएंगे, श्वसन में पढ़ेंगे, ऊर्जा का सिक्का इसको कहते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। उसमें फास्फेट जो पी शब्द है, और पी माने फास्फोरस, इसका संकेत हुआ तत्व का, तो एटीपी के निर्माण में भाग लेता है। और यह वसा के अवशोषण में भी, फास्फोलिपिड के निर्माण, फास्फोलिपिड, लिपिड माने वसा, तो वसा के अवशोषण में भी सहायक है, फास्फोलिपिड के निर्माण में सहायक है। तीसरा तत्व है गंधक। अब गंधक को देखो, यहाँ कहीं कहीं कुछ लोगों ने इसको सूक्ष्म मात्रा में रखा है, और इसेंशियल में भी गंधक तत्व आता है। तो जैसे हम लोगों का नाखून है, हम लोगों के बाल हैं, इनके निर्माण में गंधक की, सल्फर की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, 10th क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो हार्मोन जानोगे। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पैंक्रियाज, अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपाओं से निकलता है। उस इंसुलिन हार्मोन के निर्माण के लिए सल्फर बहुत आवश्यक है, उसमें भाग लेता है। और शरीर में कोई विषैला टॉक्सिक पदार्थ, बहुत से हम लोगों के शरीर में टॉक्सिक पदार्थ विषैले बनते हैं, उनको बाहर निकालने में, उनको निष्क्रिय करने में भी सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद तत्व पोटेशियम। पोटेशियम को हम के से लिखते हैं, कैलियम ये लैटिन भाषा का शब्द है, तो पोटेशियम के से इसको संकेत लिखते हैं। यह पेशियों और तंत्रिकाओं की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। तंत्रिका कोशिका जिसका नाम है न्यूरॉन, तो तंत्रिका कोशिका के निर्माण में पोटेशियम की बहुत अच्छी भूमिका होती है। और ये पोटेशियम जो होता है हृदय की धड़कन, जो हम लोगों का हृदय स्पंदन है, हृदय की धड़कनों को ठीक बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैग्नीशियम,
यह पेशियों एवं तंत्रिकाओं की क्रियाशीलता, माने पेशियाँ हमारी एक्टिव काम करें, मांसपेशियाँ जो हैं अंगों के संकुचन शिथिलन में भाग लेती हैं, और तंत्रिकाएँ जो हैं विभिन्न चीज़ों का स्थानांतरण जो हमारे शरीर में ज्ञान बुद्धि विचार हो रहा है, तंत्रिकाओं की क्रियाशीलता के लिए मैग्नीशियम की बहुत आवश्यकता है। रक्त में वसा का जब पाचन होता है तो उससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए उसका नियंत्रण करने के लिए, माने कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ न जाए रक्त में, उसके लिए मैग्नीशियम की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सोडियम तत्व, जैसे हम लोग नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन दोनों तत्व अलग अलग जरूरी पड़ते हैं, और साधारण नमक से इसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं खा करके। रक्त में प्लाज्मा है, रक्त का सबसे ज़्यादा अंश 55% प्लाज्मा होता है, 45% रक्त कणिकाएँ होती हैं, तो रक्त के प्लाज्मा के निर्माण में ये भाग लेता है। और पाचक रस जो हम लोग शरीर में डाइजेस्टिव जूस बनते हैं उसके निर्माण में सहायता, तथा खून में हम लोग के रक्त में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाना है, तो उसके लिए सोडियम की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर है उसको सामान्य बनाए रखने में, और संवेदना जो इम्पल्स हैं, संवेदनाओं के संवहन में सोडियम की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। क्लोरीन, क्लोरीन जो तत्व है इसको हम लोग नमक से ही प्राप्त करके सोडियम क्लोराइड जैसे कह रहे हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो HCl, तो Cl जो क्लोरीन है ये हम लोगों के आमाशय में क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भाग लेता है, ये शरीर में अम्ल और भस्म का संतुलन बनाए रखता है। तो ये जो आवश्यक तत्व होगा इसकी संक्षिप्त लिस्ट। अब दूसरा हम भाग यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर ये माइक्रो तत्वों का नाम एवं भूमिका। माइक्रो माने सूक्ष्म तत्व, ने बताया जिसकी अल्प मात्रा में हम लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है, और जिसकी कमी की आपूर्ति अगर कम हो जाए ना तो हम लोग आवश्यक तत्वों से इसको प्राप्त कर लेंगे, और तुरंत इसकी कमी के लक्षण शरीर में तुरंत नहीं दिखाई देते, लेकिन जरूरी है। मिनरल्स सूक्ष्म मात्रा में भी है, लेकिन हम लोगों को जरूरी है। देखो अब यहाँ पर कहाँ पर तांबा, जैसे तांबा है इसको Cu लिखते हैं, क्यूप्रम शब्द है, क्यूप्रम। जैसे हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन ये श्वसन वर्णक रोग हैं, तो हीमोसाइनिन में कांपर होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये दोनों ही सूक्ष्मातिक तत्व हैं। तो हीमोसाइनिन के निर्माण के लिए श्वसन वर्णक जो है उसमें तांबा की भूमिका होती है। यह इंजाइम, हम लोग के शरीर में इंजाइम की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, तो इंजाइम के लिए सहकारक के रूप में कार्य करता है। रक्त कणिका के निर्माण में भी ये भाग लेता है। और मिलेनिन, मिलेनिन त्वचा का रंग बदलने में, मिलेनिन एक रंग होता है, हम लोगों की आँख का जो काला वाला भाग है वो मिलेनिन के कारण ही काला होता है, तो मिलेनिन एक रंग होता है, वर्णक होता है, उसके निर्माण के लिए तांबा जरूरी है। जस्ता, जिंक बहुत जरूरी है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को खून में एक जगह से दूसरे जगह कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करना है तो जस्ते की जरूरत पड़ती है। कुछ एंजाइम के संश्लेषण में, संश्लेषण माने निर्माण, कुछ एंजाइम के संश्लेषण में भी जिंक की जरूरत पड़ती है। तीसरा तत्व है मैग्नीज, मैग्नीज यम यन लिखते हैं इसको, यह प्रजनन क्रिया को सामान्य बनाए रखता है और रक्त को साफ करता है। मैग्नीज की बड़ी अच्छी भूमिका है, खून को साफ करने में ये बहुत बढ़िया काम करता है। और तंत्रिकाओं जो हमारी नर्व्स हैं हमारे शरीर में, जिसके बाद सोचने ज्ञान बुद्धि विचार का क्रिया होता है, तो पूरे नर्व्स को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है मैग्नीज। आयरन, लोहा, जैसे जानते हो लोहा तत्व की बहुत जरूरत पड़ती है। हम लोग के रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के केंद्र में लोहा तत्व पाया जाता है। और पेशियों में मायोग्लोबिन एक तरह की प्रोटीन है, तो पेशियों में मायोग्लोबिन और रक्त में हीमोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आयरन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह श्वसन एंजाइम, एक श्वसन एंजाइम होता है साइटोक्रोम, यह श्वसन एंजाइम साइटोक्रोम के निर्माण में आयरन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आयोडीन, आयोडीन तत्व जो होता है बहुत ही आवश्यक तत्व होता है, मैंने सूक्ष्म मात्रा में इसको आयोडीन को आवश्यक तत्वों में भी रखा गया है। सल्फर को जैसे हमने बताया आवश्यक में भी अनावश्यक में भी उसको रख देते हैं, आयोडीन को आवश्यक में भी अनावश्यक में भी रखा गया है। यहाँ हम अनावश्यक में भी बताने सूक्ष्म मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है। हम लोग के गले में यहाँ पर जो सांस की नली है, यह स्वर यंत्र है, इस स्वर यंत्र के दोनों तरफ ये दो 10 क्लास में बड़ा डिटेल में इसको पढ़ोगे तो थायराइड ग्रंथि होती है। तो इस थायराइड ग्रंथि कभी कभी बढ़ जाती है तो घेघा रोग होता है, ग्वाइटर। अगर भोजन में आयोडीन तत्व कम हो जाए तो ये थायराइड ग्रंथि फूलने लगती, बढ़ने लगती है, जिससे घेघा ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि को ठीक रखने के लिए आयोडीन तत्व की बड़ी जरूरत पड़ती है। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, जो तमाम मेटाबॉलिक क्रियाओं में सहायता करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए, मेटाबॉलिक क्रियाओं के संचालन के लिए आयोडीन की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। कोबाल्ट तत्व, CO लिखते हैं इसको, कोबाल्ट, यह लाल कणिकाओं के विकास, हीमोग्लोबिन के निर्माण एवं विटामिन B12, जैसा विटामिन B कम्प्लेक्स के बारे में बता रहे थे, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, ये 5-6 विटामिनों का समूह है, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो विटामिन B12 जो है, जो रक्त कणिका के निर्माण में विभाग है, विटामिन B12 को बनाने के लिए
विटामिन B12 को बनाने के लिए कोबाल्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। और कोबाल्ट बड़ा काम करता है कि ऑक्सीकरण की क्रिया और वृद्धावस्था माने उसको कंट्रोल करके रखेगा, वृद्धावस्था जल्दी से ना आ जाए। कितना अच्छा कोबाल्ट काम कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करके रखता है। मॉलिब्डेनम MO तत्व है, ये नाइट्रेट, जमीन में नाइट्रेट NO3 के रूप में, नाइट्रोजन जो गैस है उसको सीधे न पौधा लेता है न जंतु, जानिए। तो नाइट्रोजन गैस का 10 में पूरा चैप्टर ही पढ़ाएंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ज़मीन में स्थिर किया जाता है। तो ज़मीन से पौधा उसको घुलनशील, नाइट्रेट घुल जाता है, नाइट्रोजन गैस घुलती नहीं है। तो नाइट्रेट जब घुल जाता है, उसका यौगिक है, तो उसको घुलनशील रूप में पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। तो नाइट्रेट के स्वांगीकरण, वो नाइट्रेट जब शरीर में जाती है, तो हम लोगों के शरीर में नाइट्रेट जब हम लोग लेते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं, तो उसके स्वांगीकरण के लिए बहुत आवश्यक होता है। और ये नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, उसके लिए सहकारक, यानी उसको तैयार करने में सहायता करता है। इसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन जो एक तत्व है, जैसे पानी वगैरह से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं, ये मसूड़ों और दांतों को ठीक रखने में सहायक है। इस प्रकार हमने देखा कि जैव अणु, ये भी एक तरह का जैव अणु सब हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत ही आते हैं खनिज लवण। और खनिज लवण हम लोगों के विभिन्न तरह से रक्त के निर्माण में, तंत्रिकाओं के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में, दांतों के निर्माण में, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए सब मिलाकर के सूक्ष्म और आवश्यक तत्व ये शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं।